और काफी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। वंश, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? सर मैं कह रहा था कि संडे का टेस्ट भी डिस्कस कर लेना। जो होना है या जो हो चुका है? सर जो हो चुका है। सर सर वो होना भी कौन देख सा? लेते हैं। सर 29 को भी कोई ना कोई तो होगा ही, होगा तो हर संडे को ही सर। ओके सर। बाकी अभी आज देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्ट हो रही है क्लास आज, तो कितना टाइम मिलता है। अगर मिलता है तो फिर हम लोग करेंगे डिस्कस। अभी मैंने हालांकि वो ओके सर। देखा सर भी नहीं है खुद भी। सर कौन सा चैप्टर करवाओगे? सर BRS। सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी। ओके सर। जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी उनके लिए अदर बुक्स वाली जो है वीडियो शायद आ चुकी होगी, या नहीं आई होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा आज, तो देख लीजिएगा। हालांकि उसमें कुछ है नहीं चैप्टर में, बट फिर भी कंप्लीट करिएगा उसको। आज बच्चे मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा अपना एक चैप्टर जिसका नाम है BRS। BRS को हम लोग बोलते हैं, ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गई, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। BRS यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो, आप लोगों ने मेरे से अभी पढ़ा था कुछ टाइम पहले कैश बुक। आपने मुझसे पढ़ा कैश बुक, और आपने मुझसे पढ़ा कि कैश बुक में ना दो कॉलम होते हैं, जो हमने डबल कॉलम वाली पढ़ी थी। एक कैश का एंड एक बैंक का। एक डेबिट साइड होता है, इसी तरीके से हमारा क्रेडिट साइड भी होता है, कैश का एंड बैंक का। ये हमारी कैश बुक थी, जिसमें कि अगर पैसा आ रहा है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे, अगर पैसा जा रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते थे। यही रूल होता था। अब एक होती है सर हमारे पास ना बैंक स्टेटमेंट, एक होती है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट कह लो, और जिसको हम लोग पासबुक भी कह सकते हैं। मैं आपको एक पासबुक शो करता हूं। ऑफिस देखो, अगर आप बैंक स्टेटमेंट देखोगे तो आपको एक फॉर्मेट नजर आएगा, और लगभग यही फॉर्मेट आपकी पासबुक में भी होता है। डेट, पर्टिकुलर्स या नरेशन, रेफरेंस नंबर, वैल्यू, विड्रॉल और डिपॉजिट। यानी एक आ रहा है आपके पास विड्रॉल और एक आ रहा है आपके पास डिपॉजिट। अब मेरे को एक सिंपल सी बात है, मान लो मैंने अगर कैश डिपॉजिट करा अपने बैंक में, भाई ये मेरी पासबुक हो गई। डेट, पर्टिकुलर्स, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ छोटा छोटा, विड्रॉल, डिपॉजिट, और लास्ट में आएगा बैलेंस। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास बैलेंस BD है बैंक का 1000, है ना? यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस 1000 रहा होगा। सर बैंक की डिटेल, बैंक में जो डिटेल है इसमें मेरा कैश अकाउंट यूज नहीं होगा, कैश वाला कॉलम यूज नहीं होगा। मैं सिर्फ कंपेयर करूंगा अपने बैंक कॉलम को अपनी पासबुक से, और जो मेरा बैंक कॉलम है कैश बुक का और जो मेरी पासबुक है वो दोनों में सेम एंट्री चलेंगी बैंक से रिलेटेड, दोनों में सेम एंट्री चलेगी बैंक से रिलेटेड।
अब जैसे अगर यहाँ ओपनिंग बैलेंस 1000 है तो यहाँ पर भी मेरा ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, 1000 होगा। सब में ओपनिंग बैलेंस चलता है आपके पास। जैसे इसमें आ रहा है ना ये 10,000, तो ओपनिंग बैलेंस आता है। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर मान लो मैं कहता हूं मैंने कैश डिपॉजिट कराया, तो सर इस कैश डिपॉजिट से मेरा बैंक यहाँ पे कैश बुक में इंक्रीज हो जाएगा, और इतने से ही मैं अपना डिपॉजिट यहाँ पे शो करूंगा, और मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, 6,000। इसी तरीके से फिर मान लो मुझे कहीं से किसी डेटर से कलेक्शन हुई 2,000 की, तो मैं यहाँ पे अपना 2,000 इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर भी 2,000 इंक्रीज करूंगा, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 8,000। फिर मैंने कुछ कैश निकाल लिया अपने ऑफिस यूज के लिए, मैंने 3,000 निकाल लिए। तो अगर 3,000 मैं यहाँ निकाल रहा हूँ तो यहाँ कम कर रहा हूँ, तो मैं 3,000 यहाँ भी विड्रॉ में दिखाऊंगा, तो वो बैलेंस कितना रह जाएगा, 5,000। फिर मान लो मैंने किसी को पे कर दिया, मैंने किसी को 1,000 रुपये पे कर दिए, तो पे करना भी वही विड्रॉवल में 1,000 रुपये पे हो गया, तो बैलेंस कितना रह गया, 4,000। तो यहाँ बैलेंस अगर 4,000 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ भी बैलेंस शीट निकालता हूँ, तो 5, 6, 7 और 1, 8 -4, तो 4,000 ही बैलेंस यहाँ पर भी आता है, क्योंकि दोनों में सेम एंट्री चलती है। जो एंट्री बैंक कॉलम में होगी कैश बुक के, वही एंट्री आपको पासबुक में भी नजर आएगी। दोनों चीजें सेम है, बस दोनों में फर्क क्या है, कैश बुक मेरे पास होती है, पासबुक पे एंट्री जो होंगी वो बैंक करेगा, आपको पासबुक ले जानी पड़ेगी वहां पर, तब आपको बैंक एंट्री करके देगा। ये फर्क है सिर्फ दोनों में, वरना एंट्री दोनों में सेम चलती है। बताइए जी, इसमें क्या डाउट आ रहा है मन में। सर हमें बनानी दोनों पड़ेगी, कैश बुक और बैंक। सर अभी क्या बनाना पड़ेगा वो छोड़ दो अंगद, आपको इनमें से कुछ नहीं बनाना। मैं तो आपको एक तैयार कर रहा हूँ कि बेस के होना होता कैसे है। ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, इस प्रोसीजर में कोई डाउट आ रहा हो नहीं सर। किसी भी प्रकार का, तो पासबुक वंश। हमारे पास ही रहती है। सर पासबुक होती तो आप ही के पास है, लेकिन उसमें जो एंट्रीज होती है ना, ये एंट्रीज हो रही हैं, इन्हें एंट्रीज कहा गया है। तो ये एंट्रीज कराने के लिए आपको पासबुक को बैंक में ले जाना पड़ेगा, वो पासबुक में एंट्री करते हैं। होती आपके पास ही है, तो और कैश बुक में आप एंट्री खुद करते हो। सर मतलब अब जो बैंक एंट्री करता है और जो नॉर्मल हम एंट्री करते हैं, तो उससे कोई पासबुक को मैनिपुलेट भी तो कर सकता है, वो खुद ही एंट्रीज कर लेगा उस पर। नहीं नहीं सर, खुद ही कैसे कर लेगा एंट्री, मेरे बैंक की एंट्री वो कैसे करेगा, ये तो ऑटोमेटेड प्रोसेस है सर। जो मेरे बैंक में ट्रांजेक्शन हुई होंगी वही तो सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा मेरी एंट्री में, मेरी पासबुक में। वंश। सर जैसे सर मतलब जो जिसका खुद का बैंक अकाउंट है वो अपनी पासबुक मैनिपुलेट करेगा। सर पासबुक में मैं एंट्री तो कर ही नहीं सकता ना, तो मैं मैनिपुलेट कैसे करूंगा। सर क्यों? पासबुक में एंट्री बैंक से कराऊंगा ना मैं जाके। कहना क्या चाह रहे हो आप, ये बताओ मुझे। करते हैं एक मतलब नोटबुक पे, और जो बैंक खुद से जाके करवाते हैं उसमें कोई डिफरेंस होता है? सर बैंक में जाके मैं सीधा एंट्री, बैंक में जाऊंगा तो मैं उनको एंट्री पासबुक दूंगा, और जब मैं उनको पासबुक दूंगा तो वो उसको एक मशीन में डालेंगे, उस मशीन में ऑटोमेटेड मेरी जो पासबुक के पेजेस पे मेरी ट्रांजैक्शन प्रिंट हो जाएंगी। ओके सर। अभी मेरे पास कोई ऐसा मैं कह नहीं सकता कि पासबुक होगी, वरना अगर होती तो मैं आपको दिखाता। अब ऐसे ढूंढने पे मिलेगी नहीं। सर नहीं, वो सर मेरे को यही पूछना था कि मतलब कोई मतलब वैसी वहाँ पे कोई उनका वो एम्प्लॉय करता है या कोई मशीन से होता है, मेरे को मशीन से यही होती जानना है सर, मशीन में आप इंसर्ट करोगे पासबुक को, उसके जो ब्लैंक पेजेस होंगे उसमें आपकी ट्रांजैक्शन प्रिंट हो जाती है। है। अब ओके सर। इसमें इसमें जो बैलेंस मेरा एक पर्टिकुलर डेट पे, किसी भी डेट पे जो बैलेंस कैश बुक के बैंक कॉलम में आएगा, सर वही बैलेंस मेरा इसमें नजर आना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम, और जहां भी मैं बैंक कॉलम की बात करूंगा उसका मतलब होगा कैश बुक।
कि क्लोजिंग बैलेंस जो बैंक कॉलम का होगा कैश बुक का मस्ट बी सेम एज ऑफ पासबुक बैलेंस। जो आपकी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जो मर्जी बोल लो उसके बैलेंस में सेम होना चाहिए अंगद। क्यों मैं बोल रहा हूँ सेम होना चाहिए? क्योंकि सर वो सेम एंट्री दोनों जगह जा रही है, सेम ही एंट्री है, बस एक हम अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक हम बाद में बैंक से रिकॉर्ड करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। क्लोजिंग बैलेंस of bank column and of passbook does not tally या does not match। कुछ ऐसे रीजंस हैं और वैलिड रीजंस हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इनवैलिड रीजंस हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से दोनों का बैलेंस सेम नहीं होता। अब इन ऑर्डर सो हाँ जी सर इनमें से कोई एक रीजन इंटरेस्ट हो सकता है जो बैंक देता है हमें। सर बिल्कुल होगा, वो भी एक इंटरेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा अभी मल्टीपल इंटरेस्ट है। इन ऑर्डर टू क्रॉस वेरीफाई the mistakes or for finding possible reasons बैंक मत लिखो, अकाउंट होल्डर will prepare BRS। अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है BRS, तो BRS कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर। बहुत बार ऐसा होता है सर कि मेरा दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता, तो मुझे टेंशन हो जाती है, यार सेम एंट्री दोनों जगह जा रही है, और अगर सेम एंट्री जा रही है उसके बाद भी मैच नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हुई? तो उसके लिए हम लोग BRS बनाते हैं, उस रीजन को फाइंड करने के लिए। अब ये रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए मन में। सर एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करना जो आपने लिखा है, मेरे को आवाज नहीं आपकी बिल्कुल भी। मैंने ये लिखा है सर कि जो मेरी पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हुआ मेरी बैंक कॉलम से, तो एज अ अकाउंट होल्डर मुझे टेंशन हो गई कि यार मेरे जो खुद के रिकॉर्ड्स हैं, मेरी जो कैश बुक है उसमें बैलेंस कुछ और आ रहा है, पासबुक में बैलेंस कुछ और आ रहा है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा क्यों? क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये दोनों मैच नहीं हुए? तो उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए अकाउंट होल्डर, बैंक नहीं, गवर्नमेंट नहीं, खुद अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट है बैंक में, वो BRS बनाता है। तो उसके नाम से भी आपको समझ आ रहा है, BRS मतलब बैंक की को रिकंसाइल करना। रिकंसाइल समझते हो? टैली करना, बैंक को रिकंसाइल करना, टैली करना। कई बार हम लोग मान लीजिए रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी कैफे जाते हैं, खाना खाते हैं, बड़े एंजॉय करते हैं, तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में हमारे पास जो इनवॉइस आता है, जो बिल आता है, अगर आप नहीं करते हो तो करिए, हम एक बार उसको गो थ्रू करते हैं, हम एक बार उसको रिकंसाइल करते हैं, टैली करते हैं किस चीज से? जो जो हमने खाया होता है, यार ये खाया, हाँ ये भी आया था। तो कई बार, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ ऐसा, कई बार हम पाते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े होटल्स की भी मैं बात करूँ, तो फिर हमें बोलना पड़ता है कि भाई ये गलत ऐड हो गया, या हम ये थोड़ी बोलेंगे आप चीटिंग कर रहे हो, हम यही बोलते हैं सर देखना जरा गलती से शायद आपसे ऐड हो गया, हमने मंगाया नहीं था, तो फिर वो उसको हटाया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिकंसाइल कर रहे हैं। रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करना, टैली करना। तो एक ऐसी स्टेटमेंट, BRS में स्टेटमेंट आ रहा है वर्ड, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हम अपने बैंक को या उसके बैलेंस को या उसके स्टेटमेंट को रिकंसाइल करते हैं। क्या कहते हो? यस सर। अब ऐसे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? अब सर देखो ये, हाँ जी सर BRS कोई भी प्रिपेयर कर सकता है या फिर कोई अकाउंटेंट ही कर सकता है? सर, BRS तो कोई भी कर सकता है,
भाई देखो, जिसको थोड़ी अकाउंट्स की नॉलेज होगी, कैश बुक पासबुक वही बना पाएगा, पर वैसे कोई भी कर सकता है, क्लरिकल वर्क है। ओके सर। अब इसके पॉसिबल रीजंस को समझना, ये क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। मान लो कोई भी एक पीरियड ले रहा हूं मैंने एक पीरियड लिया 28 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई। जैसे मैंने एक ट्रांजैक्शन की डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया। यार आप हो, अंगद है, मेरे अकाउंट में डायरेक्ट फीस जमा करा देता है कई बार स्टूडेंट, और कई बार तो ऐसा होता है वो फीस जमा कराने के बाद मेरे को उसकी रिसिप्ट नहीं भेजता, स्क्रीनशॉट नहीं भेजता, तो मुझे थोड़ी पता लगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, ये एज्यूम करना कि आपके मोबाइल पे मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि ये बीआरएस थोड़ा पुराने टाइम का कंसेप्ट है। और वैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी अगर 5,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन है तो एचडीएफसी मुझे मैसेज नहीं भेजता है। अगर 5,000 से नीचे की ट्रांजेक्शन है तो एचडीएफसी मुझे मैसेज नहीं भेजता। अब अगर आपने किसी ने फीस पे की, इंस्टॉलमेंट पे की, मान लो 4,000 पे की, तो मेरे पास तो मैसेज आया नहीं, आपने स्क्रीनशॉट भेजा नहीं, मेरे अकाउंट में तो, बैंक अकाउंट में तो 4,000 इंक्रीज हो गए, लेकिन क्या मैंने उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में की होगी? सर मुझे पता ही नहीं लगा, तो मैं नो सर। करूंगा कैसे? तो मुझे कब पता लगेगा? जब मैं 31 मार्च के बाद अपनी पासबुक को अपडेट कराऊंगा, लेकिन 31 मार्च तक तो मेरा बैलेंस अलग चलेगा। क्या होगा उसका इफेक्ट? मेरी कैश बुक में बैंक कॉलम 4,000 से कम आ रहा होगा। बताओ गलत कह रहा हूं तो? अच्छा, और देख लो, और सोचो क्या होगा। एक आपने बताया इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। मैंने आपको पहले भी बताई थी एक जगह कि बैंक जो है वो आपको इंटरेस्ट पे करता है हर तिमाही, हर 3 महीने में क्वार्टरली बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। क्या बैंक जब इंटरेस्ट डिपॉजिट करता है हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है? नहीं मिलती सर, हमें पता ही नहीं लगता हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। कब पता लगेगा? और जब मुझे पता ही नहीं लगा तो मैं क्या उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में करूंगा? अब ये एज्यूम क्या, ये सोच के बैठना कि मैं कैश बुक लिए बैठा हूं, मेरे पास कैश बुक है, मैं उसमें एंट्री करूंगा, लेकिन एंट्री तो तब करूंगा जब मुझे पता लगे। अब बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दे दिया, मुझे पता ही नहीं लगेगा, तो बैंक तो इंक्रीज हो गया लेकिन कैश बुक इंक्रीज नहीं होगी। ये सब कब पता लगेगा? जब मैं रिकनसाइल करूंगा। उसी के लिए मैं स्टेटमेंट बना रहा हूँ। क्या कहते हो? यस सर। और ऐसा क्या हो सकता है सर? डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, एक होता है पता है क्या, चेक पेड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ ना सर, मैंने आपको, मान लो मैंने आपको एक चेक दिया 5,000 का। अब मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कब कर लूंगा? जैसे ही मैं आपको चेक दूंगा। यार मैंने आपको चेक पकड़ाया, मैं अपनी पासबुक में एंट्री मार लूंगा। क्या एंट्री मार लूंगा? मैं यहाँ दिखा दूंगा भाई बाय वंश या बाय अंगद, और ये मैंने 5,000 पे कर दिए। तो मैंने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम को डिक्रीज कर दिया, घटा दिया, कम कर दिया। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस चेक को जेब में रखा और घर चले गए, क्योंकि उस दिन बैंक बंद थे। अगले दिन आप आउट ऑफ टाउन हो गए, 4-5 दिन के बाद वापिस आए, आप भूल गए। ऐसे ही करते करते महीना भर निकल गया, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? भाई मेरी कैश बुक तो मैंने उसी दिन कम कर ली जिस दिन मैंने आपको चेक दिया, लेकिन आपने वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं करा। प्रेजेंट का मतलब क्या है कि आपने चेक जाके बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया अपने बैंक में। तो जब तक आप अपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराओगे तब तक मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा नहीं। क्या कहते हो? तो हाँ जी। सर ऐसा नहीं होता कि जिस दिन का चेक, जिस दिन को लिखा होता है, मतलब जिस दिन की वो पेमेंट होती है उसी दिन चेक हमें बैंक में देना होता है? नहीं सर, 3 महीने का समय होता है आपके पास। ओके सर। ठीक है, आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होता है, और वो भी डेट से।
अगर मैं आज किसी चेक पे डेट डालता हूँ 26 अगस्त, तो 26 अगस्त से 3 महीने तक का समय आप उसको क्लियर करा सकते हो। 3 महीने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके अब ये सारे रीजन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये एक वैलिड रीजंस हैं, ऐसा थोड़ी है, और जेन्युइन भी है सर, ऐसी चीजें होती हैं, डे टू डे में होती है। अब आपने मुझे एक चेक दिया सर, आपने मुझे चेक दिया, और चेक आपने मुझे दिया और मैंने उसको मान लो 31 मार्च को जमा कराया, मैंने डिपॉजिट भी करा दिया सर, मेरा HDFC में अकाउंट है, आपने मुझे पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक दिया, मेरे घर के पास था, मैं घर आ रहा था, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मैंने डिपॉजिट कराया, डेट है 31 मार्च, तो मैं तो अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम को 31 मार्च को इंक्रीज कर लूंगा कि हाँ जी मुझे 5,000 का चेक मिला है अंगद जी से, तो मैंने इंक्रीज कर लिया अपनी कैश बुक। लेकिन जिस दिन मैं बैंक में डिपॉजिट कराऊंगा, क्या उसी दिन मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा? नहीं सर, 3 से 4 दिन का समय लगता है, या मैं कहूँ 2 से 4 दिन का समय लगता है। तो इन 2 से 4 दिन में तो डिफरेंस बना रहेगा ना, उसी बीच में 31 मार्च की डेट है, तो 31 मार्च को तो क्लोजिंग बैलेंस अलग आएगा, कैश बुक में अलग आएगा, पासबुक में अलग आएगा, तो उसे कहा जाता है चेक तो डिपॉजिट हो गया बट नॉट क्लियर्ड। क्लियर्ड मतलब क्लियर्ड भी होता है और कई बार लिखा होता है कलेक्टेड। क्लियर्ड भी लिखा होता है और कई बार लिखा होता है कलेक्टेड। क्या कहते हो? सर, दोनों का मतलब वही है कि मतलब हमने दे दिया लेकिन अभी पैसे नहीं आए। सर नहीं, इसका मतलब है हमने चेक दिया था लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट से कटे नहीं, डिडक्ट नहीं हुए, और इसका मतलब यह है कि सर हमें नहीं, चेक, फोर्थ में क्लियर्ड और कलेक्टेड को। हाँ जी हाँ जी, उसका मतलब ये है कि पैसे अभी हमारे अकाउंट तक नहीं पहुंचे। ओके सर। एक आता है सर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस टू बैंक। हम ना कई बार क्या होता है, जैसे मैं खुद अपनी बताऊं, मैं अब यार मेरे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, मतलब एक ही क्रेडिट कार्ड है यार, ज्यादा तो नहीं है, और मेरे कम से कम 3 और एक 4, 5 5 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं। ठीक है, अब सुनते रहना मेरी बात, 5 तो ये हो गए, इसके अलावा मेरे टीवी रिचार्ज हैं, उसके अलावा जो मेरे पोस्ट पेड कनेक्शंस हैं उनके बिल हैं, इसके अलावा वाटर बिल होगा, और क्या होगा सर, ओ हाँ मेरी LIC की EMI, मतलब LIC की जो इंस्टॉलमेंट है वो, इसके अलावा मेरे जो व्हीकल इंश्योरेंस है 5 से 6 वो। अगर मैं टोटल करूंगा ना आप लोगों के सामने, तो कम से कम 20 से 25 ट्रांजैक्शन हर महीने मेरे अकाउंट से कटनी चाहिए, या मैं कहूँ साल में कटनी चाहिए, जैसा भी आप लगा लो। क्या मुझे इतना सब कुछ याद रहेगा? अभी लास्ट क्लास में मैं पार्टी की में गया था, तो मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को कि क्लास नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक मैंने कर दी, क्यों? मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो जब मुझे इतनी मेन चीजें याद नहीं रहेंगी, तो मुझे ये कैसे याद रहेगा कि मुझे कौन सी डेट पर क्या पे करना है? और अगर मैं ड्यू डेट पे नहीं करूंगा तो मेरा सिविल खराब होगा, कल को मुझे कोई लोन लेना होगा, क्रेडिट कार्ड लेना होगा, मुझे बैंक नहीं देगा, क्यों? कि भाई साहब आप तो अपनी इंस्टॉलमेंट टाइम पर पे ही नहीं करते। इसके लिए मेरे बैंक ने मुझे कहा, जो मेरे RM है, मेरे रिलेशन मैनेजर हैं, उन्होंने बोला सुमित जी आप इन सबको ऑटो पे लगा दो। ऑटो पे का मतलब है कि मुझे पता है हर महीने मेरे अकाउंट से 40 से 50,000 डिडक्ट हो रहा है, तो मैं अपना उतना बैलेंस मेंटेन करके चलूंगा। मान लीजिए मैंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल फीड कर दिया, तो जब जब उसकी ड्यू डेट आएगी वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कट जाएगा। क्या मुझे पता लगेगा? सर आज की डेट पे बोलूं तो हाँ पता लगेगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से कटेगा, मुझ पर मैसेज आएगा, लेकिन मैंने बोला इसको एज्यूम करो कि ऐसा कोई रूल नहीं है, तो यानी इन शॉर्ट आपको नहीं पता लगेगा लेकिन आपके बैंक से पैसा कट गया, तो आपकी कैश बुक अभी भी ज्यादा आ रही होगी लेकिन बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा उस अमाउंट से। उसे कहा जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हो? पूछो सर, कोई सर सवाल हो तो। इसमें, नहीं हाँ जी। सर। सर जैसे हमें मतलब पता नहीं चल रहा है कि कब कटे कितने कटे, लेकिन सर हमें मतलब हमने जब इंस्ट्रक्शंस दिए तो हमें ये तो एस्टिमेट हो गई कि हाँ भाई हर महीने कटेंगे इतने। हाँ सर बिल्कुल पता है, लेकिन सर याद नहीं रहेगा ना, तो हम उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारी, मान लो पूरे साल में मेरे को 40,000 की इंस्टॉलमेंट कटनी है, 5-5 हजार 6-6 हजार करके, तो हो सकता है एक इंस्टॉलमेंट जो डिडक्ट हुई हो वो मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सारी नहीं लिखूंगा,
पर मैं ये कह रहा हूँ पॉसिबल रीजन तो है ना कि भाई हो सकता है मुझसे रह जाए रिकॉर्ड होना कैश बुक में। वंश, यस सर। डाउट पूछेंगे तो आपको भी थोड़ा सा क्लियर होगा, और आप लेमन वाले डाउट भी पूछ सकते हो, यानी जो अलग से भी पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई बैंकिंग कैसे काम कर रही है या क्या हो रहा है, वो चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। सर हाँ जी। सर आप ये कह रहे हो कि आ, अब तो मतलब मैसेज आते हैं करंट अकाउंट के, जी तो आज ये BRS का यूज होता है बिजनेस में? सर बेसिकली होता है, लेकिन उसमें मैं चलो इस वाले पॉइंट को हटा सकता हूँ, लेकिन इसको नहीं हटा सकता क्योंकि 4,000 5,000 से नीचे के मैसेज नहीं आते हैं आज भी। बहुत से बैंक, HDFC नहीं देता सर 5,000 से नीचे अगर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा तो मुझे आज की डेट में पता नहीं लगे। ठीक है, डिडक्शन का ओके जरूर सर। पता लगता है। अब ऐसे ही मान लो बैंक चार्जेस हैं, चाहे वो बैंक चार्जेस 10 रुपए या 20 रुपए कटे हों, वो मेरे को मैसेज नहीं आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर, तो BRS तो आज भी बनती है। ओके सर। अंगद कुछ कह रहे थे शायद। नहीं सर, वो हो गया था ये। सर मेरे हिसाब से ये पॉसिबल रीजंस हैं, बाकी जो आएंगे वो हम देख लेंगे। मैंने को आपको बेसिक आइडिया देना था कि काम कैसे करता है ये। ठीक है जी। अब थोड़ी सी चीज ये समझो, ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि हाँ जी कैश बुक क्या है, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम क्या है, वो हमें कंपेयर करना है। ठीक है। अब इसमें ना कुछ टर्म्स यूज होंगी, जैसे आपको बैलेंस गिवन होगा। अब बैलेंस गिवन होगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक पासबुक। देखो सर उल्टा चलता है। उल्टे का क्या मतलब है, जैसे अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो ये वाली जो साइड है इधर वाली, ये क्या है, डेबिट है। डेबिट का मतलब पैसा, डेबिट साइड मतलब क्या है, पैसा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है जो इधर आ रहा है। लेकिन अगर आप बैंक में देखोगे, मेरे को आपको दिखाई नहीं देगा, पहले क्या लिखा हुआ है, विड्रोवल। पहले क्या लिखा हुआ है, विड्रॉल। एक सेकंड रुकना यार, क्या करते हैं ये, लॉग आउट क्यों कर देता है मुझे। आवाज आ रही है मेरी। यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, बैंक की पासबुक में जो पहला बैलेंस है वो क्या है, वो विड्रोवल है, और इसमें क्या है, डिपॉजिट है। तो दोनों में ना अपोजिट चलता है। अब अगर मैं फेवरेबल बैलेंस की बात करूं कैश बुक का, तो कैश बुक में फेवर का मतलब है जो आ रहा है, यानी डेबिट। लेकिन पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या रहेगा, क्रेडिट। क्रेडिट। और अगर मैं अनफेवरेबल की बात करूं यानी विड्रोवल की बात करूं, कैश बुक में अनफेवरेबल का मतलब पैसा निकल रहा है, तो कैश बुक में पैसा निकलते हुए हम कौन सी साइड दिखाते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट साइड। लेकिन पासबुक में हम कौन सी साइड दिखाएंगे, सर डेबिट डेबिट। साइड। डेबिट साइड। तो एक तो इस चीज का ध्यान रखना। से इसका क्यों है मतलब सर? सर वो तो फॉर्मेट्स हैं उनके अपने अपने दोनों के, इसका कोई लॉजिक नहीं है। सर पासबुक में अगर हम जैसे फेवरेबल बैलेंस है तो हम उसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? सर क्योंकि पासबुक में डिपॉजिट होना क्रेडिट साइड शो होता है, लेकिन कैश बुक में डिपॉजिट होना डेबिट साइड शो होता है। तो फेवरेबल डिपॉजिट को डिनोट करता है, अनफेवरेबल विड्रॉल को डिनोट करता है। सर क्रेडिट हमारा उस साइड के लिए ना आता है जिसमें तो मतलब किसी भी साइड पे हो लेकिन वहां पे पैसा कम हो रहा होता है। नहीं नहीं सर, आप बैलेंस सीडी को क्यों ले गए आप तो बैलेंस सीडी पे पहुंच गए वंश। मैं बैलेंस सीडी की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन्स की।
ये हाँ जो सर, साइड है ना इनमें भी जैसे पासबुक में, ये डेबिट क्रेडिट कहलाएगा, ये क्रेडिट कहलाएगा। पासबुक में ये डेबिट कहलाएगा विड्रॉवल, ये क्रेडिट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर डेबिट क्या कहलाता है? आना। लेकिन यहाँ पर डेबिट क्या कहलाता है? जाना। दोनों अपोजिट चलते हैं सर। सर मतलब ये इसलिए क्योंकि विड्रॉल है तो ओनर के पास पैसे आ रहे हैं चाहे बैंक में कम हो रहे नहीं सर, उसका लॉजिक ये नहीं डेबिट है, है। वो फॉर्मेट है उसका। ओके तो सर। हम जो हमारा डेबिटेड और क्रेडिटेड चलता है ना, हम जो पढ़ते हैं डेबिट क्रेडिट, वो अकाउंटिंग है। पासबुक में अकाउंटिंग नहीं लग रही सर। पासबुक तो उसने एक बनाया कि हाँ जी, अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब जमा हो रहा है, अगर आपके अकाउंट से डेबिट हो रहा है इसका मतलब निकल रहा है। वो एक अलग लैंग्वेज है सर। और हम जो डेबिट क्रेडिट पढ़ते हैं वो अकाउंटिंग है हमारी, जो कैश बुक पे अप्लाई होती है। अब इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि अगर मैं ये बोलता हूँ डेबिटेड इन कैश बुक, तो इसका क्या मतलब है? कैश बुक में इंक्रीज होगा, डिपॉजिट करा। जी, कैश बुक इंक्रीज हुई है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्रेडिटेड इन पासबुक, पासबुक में इंक्रीज हुआ। तो सर पासबुक में इंक्रीज हो रहा है। जी। अगर मैं आपसे इसका उल्टा लेके चलता हूँ कि डेबिटेड इन पासबुक, सर इसका सर पासबुक में विड्रॉल डिक्रीज हो रहा है, पासबुक विड्रॉल। आपकी कम हो रही है। पासबुक आपकी कम हो रही है। फोर्थ, क्रेडिटेड, अगर कैश बुक क्रेडिट हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है इसमें सर कैश बुक। क्रेडिट में, कैश बुक में। डिक्रीज। क्या कहते हो? ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं नो सर। सर। नो सर। ये इस हिसाब से चलता है सर, थोड़ा सा अपोजिट है दोनों के दोनों। अब इसको नोट करेंगे एक बार, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं आप इसको नोट करें, और पूरा पूरा नोट करना जो जो मैंने लिखा हुआ है। सो हाँ जी सर जो आपने राइट हैंड साइड पे लिखा है ये फॉर्मेट है या आपने रफली बनाया है? सर, बीआरएस का फॉर्मेट। सर जो राइट हैंड साइड पे है ये सब पास। सर ये एक पासबुक का है, एक कैश बुक का है। अभी बीआरएस तो मैंने स्टार्ट ही नहीं करा, बाकी ये फॉर्मेट एक्चुअल फॉर्मेट है। पर ये सर पासबुक हमें, और कैश बुक के हैं, ये बीआरएस के नहीं है। बीआरएस तो मैंने अभी बताया नहीं आपको करना कैसे। सर पासबुक बनाने के लिए आती है वैसे? नहीं सर, कुछ नहीं आएगा इन दोनों में से, बीआरएस बनाने को आता है। बट आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, वरना आप आगे यहाँ तक बढ़ते ही नहीं अभी। ओके।
स्क्रॉल करना सर। डन सर। सबका हो गया? आना यहाँ करो भाई। सर नहीं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, बता देना चलो। हुआ? सर बस लास्ट लाइन लिखो, बस एक सेकंड लास्ट।
सर हो गया मेरा। सर हो गया। हाँ जी सर, हो गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा सुन के। अब एक बार BRS का फॉर्मेट देख लीजिए। बेसिकली कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, या जो बनाना है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और प्लस माइनस। आप लिख भी सकते हो प्लस और माइनस। BRS का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। BRS मैंने अभी बताया आपको, अकाउंट होल्डर बनाता है सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, नथिंग मोर देन डेट, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आपको ना दो ही बैलेंस दिए होंगे, या तो फेवरेबल या अनफेवरेबल, बेसिकली चार होते हैं। जैसे या तो दिया होगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, हमेशा प्लस में लिखना है। या फिर दिया होगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक, माइनस में लिखना है। क्या कहते हो? ठीक है भाई, हाँ जी सर। हमेशा स्टार्टिंग ऐसे ऐसे लिखा होगी। होगा फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल। सर फेवरेबल अनफेवरेबल होगा, हाँ ये हो सकता है कि अनफेवरेबल की जगह आपको एक वर्ड और दिख जाए, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो उसका मतलब भी अनफेवरेबल हो। ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, एक बार नोट करना जरा इसको, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक क्वेश्चन करेंगे आज ताकि आपको आइडिया लग जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट तो क्लास में पहले बढ़ेंगे। क्वेश्चन ही करा दो। चलो ठीक है, पहले क्वेश्चन करा देता हूँ, बट क्वेश्चन के लिए हमको ढूंढना पड़ेगा BRS। एडमिक कौन सी क्लास में हो आप? 11th में। स्पाइस नोट्स BRS। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, पहला और आखिरी, फिर हम करेंगे आगे आगे। मेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेबिट बैलेंस कैश बुक का फेवरेबल है या अनफेवरेबल है? फेवरेबल। सोच लो। यस सर। गुड सर, फेवरेबल। अब मैंने इसको फेवरेबल क्यों बोला है, क्योंकि कैश बुक में डेबिट का मतलब है पैसा आना, ठीक है। उसके बाद आपको तीन अलग अलग ट्रांजेक्शन दी हुई हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक इंटरेस्ट। आंसर नंबर 1। BRS सीरियल नंबर, पर्टिकुलर प्लस माइनस। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी, क्या लिखूंगा मैं? फेवरेबल बैलेंस बैलेंस एज पर किसका गिवन है? पासबुक कैश पासबुक है, बुक कैश बुक है? कैश बुक 15,000। 15,000 प्लस साइड या माइनस साइड? प्लस साइड। प्लस साइड प्लस। प्लस साइड। अब सर एक चीज का ध्यान तो रखना, बैलेंस जिसका गिवन होगा ना, छेड़खानी उसी के साथ होगी, समझना मेरी बात ध्यान से। ट्रांजैक्शन क्या कहती है? कहती है आपने चेक डिपॉजिट कराया, क्लियर नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है मुझे बताओ। सर चेक हमने डिपॉजिट कराया पर वो डिसऑनर हो गया, तो हमने सर कैश बुक डिसोनर में तो नहीं कह सकता दीपक, बस ये है कि 2 से 3 दिन का समय लगता है, तो अभी वो मेरे अकाउंट में जमा नहीं हुआ। तो सर हमने कैश बुक में ऐड कर दिया पर पासबुक में ऐड नहीं हुआ। हाँ, यानी कैश बुक इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन पासबुक अभी नहीं हुई। नहीं हुई। अब इन इन दोनों को मुझे बराबर लाना है, और गलती नहीं सही करनी सर, गलती सही करने का चैप्टर नहीं है ये। मुझे इन दोनों को बराबर लाना है। बराबर लाने के मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1,
मैं कैश बुक को कम कर दूं। ऑप्शन नंबर 2, मैं पासबुक को बढ़ा दूं। सर पासबुक को नहीं बढ़ा सकते ना। पासबुक को हम नहीं बढ़ा सकते, क्यों? क्योंकि हमें सर बैलेंस कैश बुक का गिवन है, तो मैं कैश बुक के साथ छेड़खानी करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कैश बुक को बढ़ाऊंगा, यानी मैं बीआरएस में बढ़ाऊंगा 1000। और यहाँ नरेशन लिखूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या डिपॉजिट, मतलब या कलेक्टेड। अंगद समझ आता है? तो हाँ जी सर। वंश बताइए। तो हमने सर पहले तो मेरे को फर्स्ट ट्रांजेक्शन में ये डाउट है कि अगर वहाँ पे कैश बुक की जगह पासबुक होता तो क्या सीट तो क्या करते? तो भी प्लस में ही आता सर। कैश बुक या पासबुक होने से फर्क नहीं पड़ेगा, फेवरेबल या अनफेवरेबल होने से साइड चेंज होगी यहाँ पर। सो वहाँ पे ये लिखा था ना डेबिट, तो डेबिट अगर पासबुक अच्छा, का अगर तो हम डेबिट और पासबुक होता तो फिर वो सर नेगेटिव हो जाता, मतलब माइनस में चला जाता, क्योंकि वो अनफेवरेबल बैलेंस है फिर पासबुक का। ओके सर। आंसर सेकंड वाला मेरे को समझ में नहीं आया, तो फिर से बता दो। सर आपको मैंने एक चेक दिया, आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, पहले एंट्री कहाँ हुई होगी? आपने कैश बुक में अपनी कैश बुक इंक्रीज करी होगी या पहले बैंक में जमा हो गया होगा पैसा? सर कैश बुक। आपने अपनी कैश बुक में एंट्री करके गए होगे कि भाई मैं बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा हूँ, एक काम करता हूँ बैंक को इंक्रीज करके चला जाता हूँ। कैश बुक में आपने एंट्री कर दी, तो आपने कैश बुक को बढ़ा रखा है, लेकिन पासबुक क्या है? पासबुक तो नहीं बढ़ी। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पासबुक को बढ़ा दूं या मैं कैश बुक को घटा दूं, तभी दोनों बराबर आएंगे। लेकिन मैंने आपको रूल क्या बताया कि जिसका बैलेंस गिवन है छेड़खानी उसी में करना, क्योंकि हम बीआरएस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं। तो मेरी कैश बुक ज्यादा है, मुझे कैश बुक कम करनी है। और अच्छा, मैंने सर उल्टा हमने करा क्या? पॉजिटिव में क्यों लिखा फिर? हाँ, मैंने गलत लिखा है सर, तो यहाँ पर आएगा। वहां पे मैंने ठीक लिखा था कि कम करना है, तो मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया। सर बताओ। सब मेरे को प्लस की वजह से डाउट हो रहा था कि ऐसा कैसे। अच्छा, चेक आपने इशू किया। अब इशू करने का क्या मतलब है कि मैंने हमने किसी को पे डेटर को किया है। दिया। अगर मैंने पे किया है तो मैंने अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा, लेकिन सामने वाले ने उसको अपने अकाउंट में जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से मेरे पासबुक में पैसा नहीं कटा। तो मेरी पासबुक ज्यादा आ रही है, मेरी पासबुक ज्यादा आ रही है, कैश बुक कम आ रही है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो मैं कैश बुक बढ़ा दूं या पासबुक घटा दूं। लेकिन मैं पासबुक को छेड़ नहीं सकता, तो मैं वापस अपनी कैश बुक को बढ़ा दूंगा। चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्लियर है अंगद, वंश, अभय, दीपक? यस सर। यस सर। वंश? ये सब क्लियर है। आखिरी एंट्री बताओ, बैंक इंटरेस्ट कह रहा है सर। बैंक इंटरेस्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? सर बैंक ने किसी से इंटरेस्ट रिसीव किया। नहीं सर, बैंक हमें सर इंटरेस्ट दे रहा हमें है, बैंक से इंटरेस्ट मिला। हमें बैंक बैंक से से इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला मिला। है। तो जब आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आया होगा आपकी पासबुक पे? इंक्रीज सर हो गई सर। कैश बुक इंक्रीज हो गई होगी। होगी, लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा होगा, तो मेरी कैश बुक कम आ रही होगी। मेरी कैश बुक कम आ रही होगी सर, मुझे थोड़ी पता लगा है, डायरेक्ट मेरे बैंक ने इंटरेस्ट दिया, मेरी पासबुक बढ़ गई। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं कैश बुक को बढ़ा दूं बराबर करने के लिए, या मैं पासबुक को घटा दूं। पासबुक को मैं घटा नहीं सकता क्योंकि मुझे बैलेंस कैश बुक का गिवन है, तो मैं कैश बुक को बढ़ा दूंगा। सर बैंक ने हमें इंटरेस्ट कैसे दिया? हमारा तो करंट अकाउंट नहीं, होता हो तो। सेविंग भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट होगा, सेविंग भी हो सकता है। अब मेरे पास ये सारी एंट्री हो गई। सारी एंट्री के बाद मेरी जो साइड बड़ी है, वैसे प्लस वाली ही बड़ी होगी हमेशा। 15 और एक 16, 16,700। 16,700 में से 1,000 रुपये माइनस कर दो जैसे पहले करते थे, तो 15,700 मेरा बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस किसका बनेगा? ये म्यूट करो पासबुक। सर, अनम्यूट है किसी का। पास पासबुक का क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो कैश बुक से चलते हुए उसमें ठीक करते हुए मैं पासबुक तक पहुंचा हूं।
तो अगर मेरा बैलेंस पासबुक में भी सेम होगा और अब मेरी कैश बुक में भी ये लगभग यही बैलेंस आ गया, तो इसका मतलब कोई फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन एरर की वजह से डिफरेंस आ रहा था। सर हाँ जी, से बैलेंस ऑफ पासबुक का मतलब ये है कि मतलब हमें 15,700 इंक्रीज करवाना है अपने पासबुक में। नहीं सर, बैलेंस ऑफ पासबुक का तो मतलब ये होगा कि जब आपने ये BRS स्टार्ट करी होगी ना, तो आपने स्टार्ट इसलिए करी होगी क्योंकि आपकी कैश बुक में बैलेंस आ रहा होगा 15,000 और आपकी पासबुक में बैलेंस आ रहा होगा 15,700। तो आपका 700 रुपये का डिफरेंस आ रहा होगा, जिसकी आपको टेंशन हुई कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो जब आपने कैश बुक के बैलेंस को बेस बनाया और उसमें जो जो एंट्रीज रह गई थी या ज़्यादा हो गई थी उसको आपने पासबुक कैश बुक के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, तो आपको पता लगा कि यार बैलेंस यही है कैश बुक का भी और ये बैलेंस किसका भी है, पासबुक का। तो इसका मतलब दोनों सेम है। डाउट है तो बताइए, वरना नोट कर लीजिए आपके सामने। सर डाउट तो नहीं, थोड़ा सा बस डिफिकल्ट ऐसे याद रखने सर। सर धीरे धीरे हो जाएगा, प्रैक्टिस आएगी अभी तो। और अगर हो गया हो तो आप लेफ्ट कर सकते हैं क्लास। और नेक्स्ट क्लास से पहले प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर एक बार देख के अपने आप करिएगा 1 से 2 बार, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना फंस जाओगे। सर हाँ जी, सर मेरा 14 सितंबर को पहला पेपर है अकाउंटेंसी का टर्म का। जी ऑफलाइन होगा, 40 मार्क्स MCQ, 40 मार्क्स सब्जेक्टिव। ठीक है, हो सर जाएगा सर, कब सिलेबस तक में कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस में आपको भेज दूंगा सर। सिलेबस आप मुझे भेज चुके हो? नहीं सर वैसे तो आपने बताया था TS में 1 to 16 है, तो सर भेजूंगा हाँ, आपको, वही होना चाहिए सर भेज देना सिलेबस मुझे हमारा एक बार, टर्म। बाकी हो जाएगा सर। ओके सर। सर एक बार संडे का वो भी बता देना, टेस्ट में क्या क्या आएगा मैं सर, सर क्योंकि कल या परसों में बता दूंगा आपको, ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। सर बस सैटरडे से पहले बता देना, फिर प्रिपेयर करने में उन्हें दिक्कत होती है। ठीक है सर वो टेस्ट में सर दो दो ऑप्शन होते हैं आंसर। सर, वो मैं भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी मैंने देखा नहीं है टेस्ट। सर टेस्ट बनाया किसने? मैं ही बनाता हूँ सर। तो सर आपने देखा किसने? सर आंसर अभी देखे नहीं है ना, क्वेश्चन तो हमारे बहुत पहले से टाइप्ड है, ये उठा के डाल देते हम तो। ओके सर। क्लास बंद कर दूं कि नोट कर रहे हो? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सर मेरा भी हो गया। चलो ठीक है सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।